दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को लगता है ना कि समझदारी सिर्फ उन्हें ही आती है जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है, या फिर जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं उन्हें ही समझदारी आती है। जिसकी उम्र थोड़ी कम है, जो मैच्योर नहीं हुआ है अभी, जिसने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है, क्या वो समझदार नहीं हो सकता? या फिर आपकी नज़र में समझदारी किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, समझदारी ये होती है ना कि हम अपना बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा रखते हैं। समझदारी हमारे बिहेवियर से झलकती है, और इसके आधार पे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर व्यवहार अच्छा है, उस इंसान के अंदर सीखने की ताकत है, वो अपनी बातों को दूसरों को समझा सकता है अच्छे से, और दूसरे की बातों को अच्छे से समझ सकता है, वही समझदार है। यानी कि इस बेसिस पे देखें तो एक 10 साल का बच्चा भी बहुत समझदार हो सकता है, और एक 60 साल का जो इंसान है जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, वो भी बहुत बेवकूफ़ हो सकता है। आई एम सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगा हो तो, लेकिन सच यही है कि समझदारी ना हमारे बिहेवियर से आती है। हम चीज़ों को कितनी जल्दी सीखते हैं, कितनी जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, इन सारी चीज़ों से समझदारी झलकती है। और ये तो एक बच्चे में भी हो सकती है, और अगर नहीं होगी तो किसी 60 साल के बड़े इंसान में भी नहीं होगी। आपने बहुत सारे मैच्योर लोगों को देखा होगा कि उनका बिहेवियर जो इमेच्योर होता है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, लोगों को अच्छे से जज नहीं कर पाते, और लाइफ में हमेशा फेल्योर को ही हासिल करते हैं। तो क्या इन्हें आप समझदार कहेंगे? क्योंकि ये तो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। तो दोस्तों, आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो समझदारी बहुत ज़रूरी हो गई है, और सिर्फ पढ़े लिखे होने से कोई समझदार नहीं बन जाता है, एक्सपीरियंस होल्ड करने से ही कोई समझदार नहीं बन जाता। समझदार बनने के लिए ना आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना होता है, कुछ चीज़ों पे काम करना होता है, जैसे कि अपनी गलतियों को मानना। डेली आपको लड़ाई करनी होती है खुद से, खुद को कल से आज बेहतर बनाने के लिए आपको डेली ये काम करना होता है। अपनी गलतियों को मानना होता है, दूसरों के प्रति अपना बिहेवियर अच्छा रखना तो होता ही है, साथ ही साथ दूसरों के इमोशंस की कदर भी करना होता है। और सबसे बड़ी बात, समझदारी की जो सबसे बड़ी पहचान होती है, वो है अपनी जिम्मेदारी को समझना। क्योंकि ये सभी चीज़ें ना, जितना मैंने अभी बताया, ये सब एक समझदार इंसान ही कर सकता है, और समझदारी की यही असली पहचान होती है। Hi guys, this is नीतू सिंह एंड यू आर वॉचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को जानेंगे ना, जिनको अपनी लाइफ में फॉलो करके आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज तो कर ही सकते हैं, साथ में और भी ज़्यादा मैच्योरिटी को हासिल कर सकते हैं, और अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं शेयर करती हूँ ऐसे कुछ पॉइंट्स वन बाय वन। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला पॉइंट है जिम्मेदारी निभाना। दोस्तों, एक समझदार इंसान की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ सही तरीके से निभाता है। इसलिए आपके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर चाहे वो आपके फैमिली के लिए हो या फिर आपके काम के लिए, आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को अगर सही से निभाते हैं ना, तो आप एक समझदार इंसान डेफिनेटली हैं। हर उम्र में ना हमारी कुछ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो एज ए स्टूडेंट आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें आप सही से निभाना सीखोगे अगर, तो आप समझदारी के साथ आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में, और इन्हें कहते हैं समझदार। जैसे आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ सपने देखे हैं, और इसीलिए वो आपकी अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर आपके पीछे लगे हुए कि आप पढ़ लो, अपनी एक लाइफ की स्टेबिलिटी बना लो। तो अगर आप अपनी पढ़ाई से फोकस हटा रहे हो, इसका मतलब आप इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखा रहे हो, और आपके पेरेंट्स को आप हर्ट कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा करते हो, तो आज से ही ये करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि यही आप ही आगे बढ़ेंगे। अगर आप अभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा रहे हो पढ़ाई के लिए, तो आगे जाके आप जॉब करोगे, वहाँ पर भी आप ऐसे ही इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाओगे, और पूरी लाइफ आप सक्सेस से दूर रहोगे। और अगर आप जॉब करते हो, आपकी फैमिली है, तो
नो डाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हर किसी के ऊपर होती हैं। तो दोस्तों, समझदार इंसान वही होता है जो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी ढंग से निभाता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने घर में अच्छे से निभाता है, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने वर्क प्लेस पे अच्छे से निभाता है, और सबको मिला के वो आगे बढ़ता है, बैलेंस बना के चलता है और लाइफ में बहुत आगे जाता है। एंड पॉइंट नंबर 2, बुरी आदतों से दूर रहना। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। एक इंसान की सबसे पहली एंड सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद को किसी भी बुरी चीज़ों से दूर रखे, चाहे वो बुरी आदत हो, बुरे लोग हों, बुरे काम हो, जो भी, क्योंकि इसका रिजल्ट कभी भी आपको अच्छा नहीं मिलता है। तो जो इंसान बुरी आदतों में फंसता है वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी गलत रास्ते पे लेके जाता, मतलब उनकी भी लाइफ वो ख़राब कर देता है। इसलिए एक समझदार इंसान कभी भी किसी भी स्मोकिंग वाली आदत से या फिर किसी भी गंदी आदत से दूर रहता है। खुद को वो हमेशा क्लीन एंड क्लियर रखता है, जिससे कि उसकी फैमिली भी खुश रहती है और वो भी खुश रहता है। क्योंकि देखिए, फैमिली में सब एक साथ रहते हैं। किसी भी एक इंसान को अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई किसी गलत चंगुल में वो फंस जाता है ना, तो उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली उसमें पिसती है, वो भी हर्ट होती है। तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, उनको खुशी नहीं दे सकते, तो उनको दुख देने का अधिकार भी आपको नहीं है। और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। इससे ना आप अपनी तो लाइफ बर्बाद करेंगे ही, अपनी फैमिली को भी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो आज से ही एकदम फॉलो कर लीजिए कि किसी भी बुरी आदत में, किसी भी बुरे चंगुल में आप खुद को नहीं ले जाएंगे, और यही आपकी समझदारी होगी। एंड पॉइंट नंबर 3, समय का सही इस्तेमाल करना। दोस्तों, एक समझदार इंसान ना हमेशा अपने एक एक मिनट का सही से इस्तेमाल करता है। वो कभी भी अपना टाइम सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, गॉसिप या फिर चैटिंग जैसी चीज़ों में बर्बाद नहीं करता। वो सिर्फ ना अपने ज़रूरत के हिसाब से उनका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ना वो ज़्यादातर टाइम अपने ज़रूरी कामों में बिजी रहता है, क्योंकि वो समझता है कि एक एक टाइम कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। क्योंकि टाइम ऐसी चीज़ है ना जो एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आती है, और इसलिए एक समझदार इंसान उस टाइम की कदर करता है और वो उसका एक एक मिनट यूज करता है अपनी पर्सनैलिटी को निखारने में, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में। और जो भी खाली टाइम उसके पास बचता है ना, वो अपनी हॉबीज पर स्पेंड करता है, जिससे कि वो कोई नई स्किल सीख सके, जिससे कि उसकी क्वालिटी और अच्छी हो सके। या फिर वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, जिससे कि उसका स्ट्रेस लेवल जाता रहे। फैमिली के साथ बैठ के सबको अच्छा लगता है। अगर उसके पास थोड़ा और टाइम है तो वो मेडिटेशन कर लेता है, या फिर कोई गेम खेलता है, कोई स्पोर्ट्स में जाता है, जिससे कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी हो, या फिर वो थोड़ी बुक पढ़ लेता है जिससे कि उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें समझदारी की निशानी है कि वो अपना एक एक मिनट अपने आप को और अच्छा बनाने में बिता रहा है, अपने करियर को, अपने कैरेक्टर को और अपनी पर्सनालिटी को, सबको वो एक साथ लेके चल रहा है। साथ में वो अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा कर रहा है। एंड पॉइंट नंबर 4, गलतियों को सुधारना। दोस्तों, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और सिर्फ एक समझदार इंसान ही ऐसा दिल रखता है कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा वो अपनी गलतियों से सीख भी लेता है कि इस बार ये गलती हुई तो ये प्रॉब्लम मैंने झेला, अब नेक्स्ट मैं ये गलती नहीं करूँगा, और वो अपने अंदर सुधार करता है, जिससे कि वो गलतियाँ वो दोबारा न कर सके, और अपनी लाइफ में इसी तरह वो आगे बढ़ता है। धीरे धीरे वो इतना हैबिचुअल हो जाता है इन सब चीज़ों के लिए ना, कि बाद में ना उसकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट वो आने ही नहीं देता है कि वो गलतियाँ करे और पछताए। और ये समझदारी की सबसे बड़ी निशानी है। एंड पॉइंट नंबर 5, हर सिचुएशन में चालाक रहना। दोस्तों, एक समझदार इंसान ना सावधान और चालाक भी होता है, ताकि ना उसका कोई गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा ले या फिर उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए वो किसी की बातों में आकर या भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीजन नहीं लेता, और इसके अलावा अच्छे से सोच समझ
कर वो हर काम को करता है। और समझदार इंसान की सबसे बड़ी निशानी होती है ना कि उसको ये पता होता है कि उसको कहाँ पर खुद को रोकना है। आगे बढ़ने को तो सब आगे बढ़ते हैं, सब डिसीजन लेते हैं आगे बढ़ने का, लेकिन जो समझदार होता है ना वो ये डिसीजन लेता है कि उसको कहाँ पर रुकना है। इस बात का वो ज़्यादा ध्यान रखता है, कहाँ पर उसको किसी से झगड़ा नहीं करना है, कहाँ पर उसको भावनाओं में भरकर आगे नहीं जाना है। ये सारी चीज़ों का ना वो बहुत ध्यान रखता है, जिससे वो प्रॉब्लम से बचा रहता है। जो समझदार इंसान होता है वो कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, वो हमेशा शांत रहता है और समझदारी से हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है। पॉइंट नंबर 6, खुद को कंट्रोल में रखना। दोस्तों, एक समझदार इंसान कभी भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होता, वो किसी के ऊपर बेवजह नहीं चिल्लाता, वो बेवजह की बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं करता और किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो खुद को कंट्रोल में रखता है, जिससे कि उसकी समझदारी बाहर आती है। उनके सामने आई गई हर सिचुएशन को अच्छी तरह से समझता है पहले और फिर उस पर एक्शन लेता है। साथ ही साथ एक समझदार इंसान बिना मतलब की बातें भी नहीं करता, बल्कि जहाँ पर ज़रूरत होता है वो वहीं पर बात करता है, मुद्दे की बात करता है और सोच समझ कर बात करता है, बेवजह मुंह नहीं फाड़ता। इसलिए लोग उसे समझदार इंसान कहते हैं और सब उसके रिस्पेक्ट भी करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 7, सही लक्ष्य चुनना। दोस्तों, एक समझदार इंसान ना अपनी लाइफ में हमेशा एक सही गोल को ही चुनता है। अब आप सोचेंगे हर गोल सही होता है, लेकिन दोस्तों सिचुएशन भी मैटर करता है। हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन, हमारी फैमिली की कंडीशन, हमारी खुद की मेंटल एबिलिटी या हर चीज़ मैटर करती है हमारे गोल को कंप्लीट करने में। पता चले हम ऐसा गोल बना लें जो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना हो, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना हो और हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तो फिर हमारी फैमिली सफ़र करेगी। कई फैमिली में ऐसी होती है कि बहुत ईयरली ही हमें पैसे की ज़रूरत पड़ने लगती है, हमें अपनी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो एक समझदार इंसान जो होता है ना, वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए ना पहले तो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को वो ठीक करता है और फिर थोड़ा सा जब स्टेबिलिटी अपनी बना लेता है ना, तो धीरे धीरे अपने जो मेन गोल है, जो उसका ड्रीम है, उसको वो पूरा करने की कोशिश करता है और उसमें सक्सेसफुल भी होता है। तो हमेशा वो वही गोल चुनता है ना जो उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए, सबके लिए परफेक्ट हो और फिर उस गोल को पाने की वो हर मुमकिन कोशिश करता है और अपने जीवन को वो सफल बनाता है। एंड पॉइंट नंबर 8, किसी से ज़्यादा उम्मीद ना रखना। दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा रीज़न है ना कि हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। यहाँ तक कि लोग किसी की मदद भी इस भावना से करते हैं ना कि वक्त आने पर वो भी उनकी मदद करेगा, लेकिन जब कोई उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता ना, तो वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन में रहने लगते हैं, उनका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान ना दूसरों की मदद तो करता है, लेकिन बदले में उनसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, हर किसी का नेचर एक जैसा नहीं होता, हेल्पिंग नेचर सबके पास नहीं होता। तो दूसरों की प्रॉब्लम के लिए वो खुद को क्यों दुखी करे, इसलिए वो किसी से कोई उम्मीद ही नहीं करता। वो जानता है कि अगर कोई किसी की मदद करता है तो वो इंसान है और इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करता है, ना वो किसी से हेल्प की उम्मीद करता है और ना ही उसको कोई दुख होता है। नाउ पॉइंट नंबर 9, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना। दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना हमें कुछ चीज़ों को इग्नोर करना ही पड़ता है और ये बात एक समझदार इंसान ना बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए कोई भी अगर उसका मजाक उड़ाता है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ उसको बोल देता है ना, तो ऐसे में मोस्टली टाइम ना वो उन बातों को, उन चीज़ों को इग्नोर करता है। वो समझता है कि अगर सिर्फ मैं बात से जवाब दूंगा ना तो बात और बढ़ेगी और ये कोई जवाब नहीं होता है। वो सिर्फ खामोशी से अपने
एक्शन पे फोकस करता है, अपने काम पे फोकस करता है और वो रिजल्ट ला के दिखाता है। और ये एक सबसे बड़ा जवाब होता है उसके आलोचकों के मुंह पर। उनका मुंह बंद हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो जैसा उनका बिहेवियर है ना, वो मुंह से बात करके उनसे नहीं जीत सकता, सवाल जवाब में वो उनसे नहीं जीत सकता, क्योंकि उनका यही काम होता है। वो हमेशा यही करते आए हैं कि सबको नीचा दिखाना। तो ये काम ना एक समझदार इंसान कभी नहीं करता। वो जानता है कि आज हम मुंह से बोल के निकल जाएंगे कुछ भी, लेकिन कल को प्रॉब्लम में तो हम ही रहेंगे। इसलिए वो एक्शन पे अपने फोकस करता है और अपना रिजल्ट लाता है, अपनी लाइफ को चेंज करके दिखाता है। लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ उसके साथ कोई बार बार कर रहा हो ना, उसे कमज़ोर समझ के उसको तकलीफ दे रहा हो, तो वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेता है, क्योंकि बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। एंड पॉइंट नंबर 10, अपने बिहेवियर को अच्छा रखना। दोस्तों, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाने के लिए ना एक समझदार इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है। वो सबके साथ अच्छे से बिहेव करता है, सबके साथ अच्छे से बात करता है, चाहे वो छोटे हों या बड़े, वो सबको रिस्पेक्ट देता है। और ये एक समझदार इंसान की ना खास पहचान होती है कि वो दूसरों की भावनाओं को भी अच्छे से समझता है, उनकी भावनाओं की कदर करता है, दूसरे की सिचुएशन और मजबूरी को समझने की भी कोशिश करता है। वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करता। और अगर किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है और अगर उस इंसान को उसकी गलती का एहसास हो गया ना और वो उनसे माफ़ी मांग रहा है, तो ऐसे में एक समझदार इंसान ना खुले दिल से उस इंसान को माफ़ भी कर देता है। इसके अलावा ना उसके मन में किसी के साथ बदले की भावना या छल कपट की भावना भी नहीं होती, ना ही वो किसी से जेलसी करता है, क्योंकि वो समझता है कि उसका फोकस सिर्फ उसके ऊपर होना चाहिए, उसकी क्वालिटी को निखारने के लिए उसका सारा टाइम लगना चाहिए, ना कि किसी से छल कपट और जलन की भावना करके। और इसलिए ना एक समझदार इंसान सबका प्यारा भी होता है और सबकी दुआएं भी उसको मिलती हैं और हर एरिया में वो आगे जाता है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको फॉलो करके ना आप भी अपने बिहेवियर में ढेर सारा मैच्योरिटी ला सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नियर एंड डियर को शेयर भी कर सकते हो। और मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, हैप्पी रहें, आगे बढ़ें। और हाँ, अगर कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप किसी टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे ढेर सारा मोटिवेशन देता है। मैं मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।